जहांगीर तरीन अलीम खान ग्रुप के अरकान भी यहां पहुंच गए। हमजा शहबाज की हिमायत के लिए मरियम नवाज भी निजी होटल पहुंच गई हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से कहा गया कि मेरे इख्तियारात के मुताबिक मैंने आज इजलास तलब किया, लेकिन इजलास नहीं होने दिया गया। मैं अब भी तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हूँ, जबकि दूसरी जानिब नून लीग ने अलामती इजलास तलब किया है। उल्फत मुगल से ताज़ा तरीन अपडेट्स जान लेते हैं। उल्फत, कहिएगा, ये अलामती इजलास शुरू हुआ, क्या खबरें हैं इसकी, कितने लोग शरीक हैं इसमें? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों का इजलास इस वक्त निजी होटल में जारी है और इस अलामती इजलास में वज़ीर आला पंजाब और कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग कराई गई है। इस अलामती इजलास की सदारत चेयरमैन पैनल के रुकन जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, शाज़िया आबिद ने की और इसमें कायदे ऐवान के लिए अलामती इजलास पे वोटिंग कराई गई है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज शरीफ को इस अलामती इजलास में 199 वोट पड़े हैं, जबकि इस अलामती इजलास की कार्रवाई के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को कोई वोट नहीं पड़ा। तो यहाँ पर इस अलामती इजलास में हमजा शहबाज शरीफ जो है वो अलामती तौर पर कायदे ऐवान मुंतखब हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के दावा किया है कि इस इजलास से 199 जो है वो अरकान असम्बली ने हमजा शहबाज के हक में वोट दिया है। जी ठीक है, 199 अरकान का दावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए ये अलामती इजलास एक निजी होटल में जारी है। उल्फत मुगल, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। और पंजाब असम्बली के अलामती इजलास के लिए मरियम नवाज अरकान असम्बली को लेने होटल पहुंची, जिसके बाद तमाम अरकान मरियम और हमजा शहबाज की सबराही में बसों में बैठकर दूसरे होटल पहुंचे। दौरान सफ़र मरियम ने नवाज शरीफ को वीडियो कॉल की, बताया कि तमाम MPA साथ हैं। नवाज शरीफ ने सबकी खैरियत दरियाफ्त की। मरियम ने सब ठीक है का जवाब दिया। ट्विटर पैगाम में मरियम ने कहा, पंजाब असम्बली का अभी होने वाला इजलास अलामती नहीं बल्कि आईनी और कानूनी है। मुस्लिम लीग नून अपनी अक्सरियत साबित करने जा रही है। इजलास के लिए सारे MPA साथ हैं माशाअल्लाह। आपकी सेहत ठीक है? जितने इजलास चाहें कैंसिल करें। इमरान खान की और उसकी जाली हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की कहानी खत्म है। हमजा की अक्सरियत है और अब हुकूमत हमजा का हक है। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की आज इजलास बुलाने की कोशिश नाकाम बना दी। PTI ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने हर हाल में इजलास मुनाकिद कराने पर इसरार किया, तो असम्बली के मरकजी दरवाजे पर खारदार तारें लगाकर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। सेक्रेटरी असम्बली ने भी डिप्टी स्पीकर के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। मुकर्ररा वक्त शाम 7:30 बजे डिप्टी स्पीकर असम्बली पहुंचे तो उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया गया। दोस्त मोहम्मद मजारी ने कहा, उन्होंने आइन के तहत इजलास बुलाया, स्पीकर का स्टाफ अंदर जाने नहीं दे रहा है। स्पीकर और स्पीकर का स्टाफ डर रहे हैं मेरे से। हम सेशन कहीं भी बुला सकते हैं, वो लाए मतलब हमने तैयार नहीं की, हम कर सकते हैं। मैंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, आइन के मुताबिक इस्तेमाल किए। मैंने अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस इलेक्शन को कराएं और फौरी तौर पे कराएं। शहबाज गिल साहब बहुत बड़े झूठे हैं, उनका काम ही झूठ बोलना है। इजलास मुनक्किद न हुआ तो पंजाब असम्बली के बाहर माहौल कशीदा हो गया। PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने आ गए। दोनों जमातों के हमामियों में तकरार हुई। दोनों जमातों के कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। शहबाज गिल ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को बच्चा जमहूरा करार दिया। कहा, पंजाब असम्बली के छोटे बच्चे ने भी ज़मीर बेच दिया। बच्चे को बताएं कि यहाँ चौधरी परवेज इलाही बैठा है, कुछ भी तमाशा कर लें, नीचे से कालीन खींच लें, आप धड़ाम से खुद ही गिरेंगे। पंजाब असम्बली का वो छोटा बच्चे ने भी ज़मीर बेच दिया। बच्चा कहता है कि मुझे 4 टिकटें दे दी है नून लीग ने। बताएं बच्चे जमूरे को, यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही बैठा हुआ है असम्बली के अंदर। दिल्ली जो होती है ना, वो भी सारे गोर अपने मजूरे को निकाह देती। आप
आपको डुगडुगी पकड़ाई थी कि आप जरा थोड़ी देर तमाशा करें। आप अभी भी बच्चे जमूरे हैं। आपके नीचे से आज कालीन खींच दिया गया और आप धड़म गिरे हैं और आप अपनी जुल्फें पीछे कर लीजिएगा। ये ना हो किसी दरवाजे शरवाजे में लगे जाके। अगर तख्ते लाहौर वज़ीर-ए-आला किसी को बनाना है तो कानून के पुल के नीचे से गुजरना पड़ना। तर्जुमान पंजाब असम्बली का बयान सामने आ गया। बयान में कहा गया कि इजलास 16 अप्रैल सुबह 11:30 बजे ही मुनक्किद होगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब को असम्बली कवायद के तहत तफवीज़ करदा इख्तियारात वापस लिए जा चुके हैं। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इख्तियारात की वापसी के ऑर्डर जारी कर दिए। गुज़श्ता रात डिप्टी स्पीकर के दस्तखत से इजलास तलबी का जाली ऑर्डर जारी हुआ। इस जाली ऑर्डर पर कोई डायरी नंबर दर्ज नहीं किया गया। डायरी नंबर ऐसी अहम नौयत की दस्तावेज़ के लिए ज़रूरी होता है। ये ऑर्डर ना तो असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तैयार किया, ना ही इसे जारी किया। ज़ेरे बहस ऑर्डर असम्बली सेक्रेटेरिएट से बाहर तैयार किया गया। पंजाब के हवाले से फ़िलहाल मुदाखलत नहीं कर रहे। कोई मसला है तो दरख्वास्त दें। सुप्रीम कोर्ट की नवाज लीग के वकील को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब ने चीफ जस्टिस को पंजाब असम्बली सूरत हाल से आगाह किया। नून लीग के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने बताया लाहौर में हालात कशीदा हैं। डिप्टी स्पीकर ने आज शाम इजलास बुलाया है, लेकिन असम्बली स्टाफ डिप्टी स्पीकर का हुक्म नहीं मान रहा। लगता है आज भी वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने करार दिया, आज हम अहम केस सुन रहे हैं, कोशिश है इसे निपटाया जाए। पंजाब असम्बली का मामला सियासी तौर पर हल करने की कोशिश करें। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक असखुद नोटिस केस की समाअत कल तक मुलतवी। हुकूमती वकला ने नए इलेक्शन की तजवीज़ दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नून लीग के वकील से पूछेंगे अवाम के पास जाने में क्या मसला है। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, अदालत को स्पीकर रूलिंग का जायज़ा लेने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा आर्टिकल 69 अपनी जगह, लेकिन जो हुआ उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। एतमाद की करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता। नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 63A की वायलेशन हुई या नहीं हुई। आप आइन के कुछ आर्टिकल्स के ऊपर वो आंखें बंद कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रूलिंग पर अज़खुद नोटिस की समाअत। हुकूमती वकला ने दलाइल देते हुए कहा आइन के तहत अदालत को स्पीकर रूलिंग का जायजा लेने का इख्तियार नहीं। स्पीकर को हिदायत दरअसल पार्लियामेंट को हिदायत देना होगा जो गैर आइनी है। चीफ जस्टिस ने कहा आपका नुक्ता दिलचस्प है कि स्पीकर की रूलिंग गलत हो तो भी उसे इस्तेहकाक है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा अदालत पार्लियामेंट पर निगरान नहीं बन सकती, पार्लियामान को अपने मसाइल खुद हल करने देना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया जो मसाइल पार्लियामान खुद हल ना कर सके तो क्या होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा अदालत को मदाखलत की बजाय मामला अवाम पर छोड़ देना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने ये भी कहा कि आर्टिकल 69 आग की दीवार है, अदालत उसको पार करके पार्लिमानी कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकती। हमारा आइन पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान एक हद कायम करता है, उस हद को पार किया जाए तो तबाही होगी। 16वीं सदी में जजों को पार्लिमानी कार्रवाई में दखलंदाजी पर गिरफ्तार किया गया। जस्टिस एजाज ने कहा पार्लिमानी तरीक़ाकार का जायजा नहीं ले रहे बल्कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहे हैं। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आइन इंसाफ चाहता है, ताख़ीर आइन शिकनों का हौसला बढ़ाती है। जितनी तेज़ रफ्तारी से आइन शिकनी हुई, अवाम इंसाफ भी उतना ही तेज़ होता देखना चाहते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का बयान, कहा चंद सेकंड्स में आइन पामाल करने वालों की कई दिन बाद भी गिरफ्त न होना अवाम को परेशान कर रहा है। पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर बोले वफाक के बाद सबसे बड़े सूबे में आइन शिकनी जारी है। इमरान न्याजी अपने साथ पूरे निज़ाम और मुल्क को डुबोने पर तुल चुका है। अवाम हमेशा मुल्की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के मजबूत तरीन महाफिज होते हैं। अवाम को मुल्की खुद मुख्तारी और जमहूरियत पर सबसे बड़े हमले का दिफा करना होगा। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गैर मुल्की ताकतों ने हमला मीर जाफरों और मीर सादिकों की मदद से किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग बिला वजह नहीं दी। इंक्वायरी ज़रूरी है कि एक मुल्क के सिफारतकार
किन किन लोगों से मिले और क्यों मिले। कुछ मुलाकातें मुल्क से बाहर भी हुईं। कौमी सलामती के मफाद में इन इशूज़ की तह तक जाना होगा। आला अदलिया तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे सकती है। तो कॉन्फिडेंस जो हुआ ये रातों रात तो नहीं हो गया, इसके पीछे एक मंसूबाबंदी है। इसके हकायक क्या है? डिप्लोमेट्स हैं खास मुल्क के, लोगों से मिलना शुरू करते हैं। किन किन से मिले पता लगाया जाए। इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में कौन किससे मिला, हमारी जमात के किन लोगों से मिले, और वो जो लोग जिनसे मिले वो आज कहाँ बैठे हैं। कुछ मीटिंग्स हैं जो मुल्क के बाहर भी हुई। चीजें सामने आएंगी तो फिर रूलिंग की जो वजह है वो सामने आएगी। अप्रूव कौन करेगा? आला अदलिया कर सकती है, स्पेशल कमीशन तश्कील दे सकती है, जुडिशल कमीशन जो इसको प्रूव कर। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।